Good morning, student. I hope that you all are fit and fine at home. Class 7th. Yesterday, in the previous class, we have discussed part 1 of chapter 3rd of political science, that is, how the state government work. In this part, I will wind up this chapter. और इसमें हमारे 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट के बारे में पढ़ेंगे. आफरीन, Sujata and many other students from their school traveled to a state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. आफरीन, सुजाता और बहुत से बच्चे एक स्कूल से ट्रैवल करते हैं एक स्टेट की कैपिटल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में. बहुत इम्प्रेशन बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छी उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत अच्छी डेकोरेटिव भी है. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत उत्सुक है. आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अप स्टेयर्स, सिक्योरिटी चेक होने के बाद उनको ऊपर ले जाया गया. एंड देन व्हाट हैपन, देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज होल बिलो. तो एक गैलरी थी जिसमें को नीचे एक बहुत बड़ा होल देख सकते थे. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, तो वहाँ पे बहुत सारी रो थी, डेस्क वगैरह लगी हुई थी. द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन करंट प्रॉब्लम. तो अब जो वहाँ पे एक करंट प्रॉब्लम के ऊपर एक कोई हाल में कोई प्रॉब्लम आई होगी, उसके ऊपर एक डिबेट होने वाली थी. ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इश्यूज़. और इस समय जो एमएलएज़ हैं, एमएलएज़ को ये दिया गया कि आप वो इस चीज़ को देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम है तो है कहाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज़ हैं. दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड दिस, और मतलब जिसको लगता है ठीक है तो ठीक के साथ करेंगे, गलत है तो गलत करेंगे. अब देखिए उसमें चीफ मिनिस्टर और भी बहुत से मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया. अब देखिए वो क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं. इसमें 6 एमएलए की बात करी है, वो पढ़ते हैं. एमएलए फर्स्ट कहते हैं, इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंडगांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक देयर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया. I think it is the shame that this government has not been able to check the situation of simple problem like diarrhea. While proclaiming itself to be champion of technology, I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. MLA 1 कहता है कि मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मेरे होते हुए या सरकार के होते हुए, इस सरकार के होते हुए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 लोगों की मृत्यु हो जाती है. सिर्फ किसकी वजह से? डायरिया की वजह से. क्यों? क्योंकि हेल्थ की इश्यूज़ इतना ज़्यादा है तो वहाँ पे हेल्थ को चेक करने वाला कोई नहीं है. तो उस चीज़ पे वर्क किया जाए. दूसरे एमएलए ने क्वेश्चन किया, माय क्वेश्चन इज़ व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड कंडीशन, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो इतनी बुरी स्थिति में क्यों है. वाई इज़ गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ, क्यों नहीं वो मेडिकल स्टाफ या प्रॉपर डॉक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, क्यों वो प्रॉपर प्लान नहीं कर रहे हैं, क्यों इस सिचुएशन को वो नहीं देख रहे हैं अच्छे से. अब तीसरा एमएलए कहता है, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोलापट्टी टू हैज़ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं के पानी के शॉर्टेज की है. औरतों को लगभग 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए. कितने टैंक, कितनी पुअर वाटर सप्लाई है. क्यों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, क्यों वो डिसइंफेक्टेड हो रहे हैं. तो एमएलए 4 कहता है, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सट्रागेटिंग दैट प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. गवर्नमेंट ने सिचुएशन का कंट्रोल करने के लिए एक्शंस लिए हैं. वाटर टैंक की सर्विसेज वो किया है, ORS के पैकेट लोगों तक पहुँचाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं. अब एमएलए 5 उठ के कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ भी बहुत बुरी स्थिति है हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, और पिछले टाइम में और जो डॉक्टर थे वो भी लंबी छुट्टी पे चले गए. दिस इज़ अ वेरी शेम कि हमारे यहाँ के लोग मर रहे और इतने, हमारे देश कहता है हमारे देश सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स देता है. फिर डॉक्टर कहाँ हैं? जब हर साल हमारे देश में 15,000 डॉक्टर नियुक्त होते हैं तो 15,000 डॉक्टरों को अपॉइंट कहाँ किया जाता है, कहाँ वो लोग वर्क करते हैं. तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ वहाँ पे शुरू हो गए. अब MLA 6 ने कहा, द अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. वो कहते देखो भैया ये जो अपोजिंग के लोग हैं ये अननेसेसरली सरकार सब कुछ कर रही है. तो देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए सभी की प्रॉब्लम किससे रिलेटेड थी, अपने पर्टिकुलर इश्यूज़ थे लोगों के से रिलेटेड. अब अगर बात करें, अब देखिए ये बात जनता की बात किसने पहुंचाई, एमएलएज ने.
अब वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो देखिए गवर्नमेंट का वर्क होता है, तो देखिए द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन एंड एक्सप्रेस अबाउट द वर्क एंड द गवर्नमेंट एक्शन इज़ डिमांडेड। आप देखिए न्यूज़पेपर है, चाहे टीवी चैनल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह सरकार की बात होती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार को बहुत सारा वर्क करना होता है। अब देखिए गवर्नमेंट के क्या क्या वर्क है। गवर्नमेंट को प्रॉपर सैनिटेशन चेक करना चाहिए, गवर्नमेंट को बजट देख के ये देखना चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को प्रॉपर हॉस्पिटल्स का चेकअप कर कि प्रॉपर हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टाफ है या नहीं है, लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, या वहाँ पे भाई अगर किसी चीज़ की कमी है तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। और जब ये सब चीज़ें पूरी हो जाती है तो व्यक्ति खुश हो जाता है। और जब इन्हीं चीज़ों का हनन होता है, व्यक्ति ने तो चूज़ किया अपना रिप्रेजेंटेटिव, उसने बात भी रखी, सरकार ने नहीं किया, तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, लोग बाग चिढ़ जाते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन होते हैं, तो जिससे बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को बहुत सारी, तो गवर्नमेंट अब अपने उसे कैसे वो कर सकती है। देखिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स निकालती है, वर्किंग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लोगों को अवेयर भी करती है, लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे प्रोवाइड सो मैनी इन्फॉर्मेशन कि हमें कैसे रहना चाहिए, सैनिटेशन वगैरह, वो सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। तो गवर्नमेंट अपना वर्क तब अच्छा करेगी। देखिए गवर्नमेंट काम कब करेगी, जब उसके एमएलएज एमपीज उसको प्रॉब्लम बताएंगे। देखिए जब सरकार के पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गवर्नमेंट तो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगी। लेकिन जब आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम अपनी एमएलएज के पास रखेंगे, वो आपकी सरकार के पास रखेंगे, देन ओनली वो कोई एक्शन लेंगे, एंड व्हेन दे टेक द एक्शन देन ओनली द थिंग विल बी इन द डेवलप्ड फॉर्म। सो दैट्स ऑल हाउ आवर चैप्टर इज़ ओवर। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो वशिष्ठ निर्वाल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।